प्रश्न ये है कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, उस पर हमारे मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी, नहीं तो वो खुद कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप सभी को नहीं लगता कि 75 साल के बाद भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिए। और ये कब तक चलता रहेगा? हमारे यहाँ बेटियां सेफ नहीं है। पेरेंट्स इसलिए बाहर भेजते हैं जैसे बच्चे कम से कम सेफ्टी से पढ़ सके, बट ऐसा हो रहा है तो पेरेंट्स कैसे बच्चों को अपने भेजेंगे यहाँ पे? मेरा सवाल सर आलोक सर से आपसे है। आपने एक नया इंडिया का निर्माण किया है चुनाव लड़ने के लिए, मगर इंडिया का जो पहला लेटर है वो घोटालों से भरा है। अगर बात करें इंडियन ऑयल घोटाला 1976 पहला घोटाला, IN से नेशनल हेराल्ड केस, D से दूरसंचार घोटाला, सवाल क्या सवाल बताइए ना। भाषण ये आपने जो फुल फॉर्म बताया सब घोटाला हमें पता है, भाषण मत नहीं दीजिए। वो पूरा जबरदस्ती आप बात काट रहे हैं, ऐसा नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं। सवाल क्या है? सवाल पूछिए। ये जबरदस्ती बीजेपी का एजेंडा मत चलाइए भैया। ये भ्रष्टाचार सर, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सुनिए तो जनता के पास भ्रष्टाचार पे सवाल पूछो, मैं उत्तर दूं। हाँ तो भाषण मत दीजिए। D से दूरसंचार घोटाला हुआ, I से इंडियन ऑयल घोटाला हुआ, फिर A से एयरबस घोटाला हुआ। आप जनता के पास दोहरा चरित्र लेकर कैसे जाएंगे? एक तरफ आप इंडिया ऐसे बनाए मगर एक तरफ इंडिया तो घोटालों से भरी है, कैसे जाएंगे? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। 2014 से पहले 2G घोटाला आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हमने केवल आरोप लगने पर मंत्रियों को और सांसदों को जेल में डाला। बिल्कुल नहीं, कोर्ट के आदेश पे डाला। कोर्ट के आदेश जेल में कोई भी पार्टी नहीं डाल सकती है, जेल में कोर्ट के आदेश पे ही जाता है। लेकिन आपके कोर्ट के आदेश पर उनको बरी किया गया। क्या ये सच है कि नहीं? 2014 के बाद एक केस बताइए, जो भाई मेरे से सवाल पूछ रहा था। 2014 के बाद एक केस, एक FIR मोदी जी ने की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो उसका नाम बता के जाइए। केवल भ्रष्टाचार कहने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग सब लोग कहां पर दूर होगा? एक मिनट में जवाब देता। अब बेशर्मी की बात है। एक प्रवक्ता ने कहा कि बेशर्म है चले जाएंगे। बेशर्म इस देश की सरकार है, बेशर्म इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो एक दिन कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और 24 घंटे के अंदर तमाम जो लोग कन्विक्टेड हैं या जिन पर आपने आरोप लगाए उनको सबको आप अपनी सरकार में शामिल कर लेते हैं वॉशिंग मशीन से धोकर। तो बेशर्म कौन है? देश की जनता। सुनिए ना भाई, जरा सुनिए ना जरा। इंडिया में है किसने क्या कहा? मैं अशोक गहलोत जी के बयान को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने फैक्ट्स पर कहा गया, आंकड़ों के बात की कि इस तरह के आंकड़े मेरे सामने आए, फिर भी मैं सहमत नहीं। लेकिन एक बात बताइए, वो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हवाई जहाज में भी लड़कियों की फटी हुई जीन्स देख रहे थे, उस पर भी कभी कोई मीडिया सवाल पूछेगा? निर्भया केस पे जवाब देता हूं। अंजना जी, निर्भया केस हुआ, देश के सबसे बड़े लीडर ने, इनकी तरफ से विपक्ष में थी महिला, वो आज नहीं है हमारे बीच में, देश की राजधानी को रेप कैपिटल कहा। हमने कहा नहीं रुकिए, आज पूछिए निर्भया फंड कहां कहां किस राज्य में यूज हुआ है? बीजेपी ने कहीं पर यूज नहीं किया है। निर्भया फंड भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के होर्डिंग्स पर खर्च कर दिया गया। सोनिया गांधी जी ने एक मिनट भाई देखिए, बहुत सोनिया गांधी जी ने जब अपील की मणिपुर के लिए, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग में केवल एक मणिपुर का व्यक्ति था 23 लोगों में से। सवाल इनसे नहीं पूछे तो किससे पूछे? और राहुल गांधी जी के ऊपर लोगों ने सामने बजाए। अकेले राहुल गांधी थे जो सरकार से लड़कर वहां पर मणिपुर में गए। अब मैं सुनिए, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। जब मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हुआ, उस समय हमारे देश की कानून व्यवस्था कहाँ सो रही थी? आप लोगों ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? बस इतना बता दो। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि जो प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजनाएं बनाई हैं, ऐसे काम होंगे मणिपुर में तो कौन सी बेटी जाएगी बाहर? मेरा कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह के आप लोग बेटियों की बलि तो नहीं चढ़ा रहे हैं? अभी तक जो सेशन चल रहे हैं वहाँ पे अभी तक आप लोग कुछ निर्णय पे नहीं पहुंचे हैं। तो अभी जो करंट सिचुएशन है मणिपुर में, आप लड़कियों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? सर क्या बीजेपी ने लड़कियों का मजाक बना रखा है? चाहे हमने दिल्ली में देखा कैसे तमाम जो लड़कियां थी उनको घसीटा जा रहा था, यहाँ हमने मणिपुर में देखा कि उनको एलिजली परेड कराया गया वहां पर निवस्त्र होकर। हाँ, ये हमने और उसके बाद सर 355 लगा हुआ है। उनमें से एक लड़की ने ये भी कहा है कि वहाँ पुलिस भी उनके साथ थी। इसका जवाब दीजिए। अनलिमिटेड डिस्कशन मांग रहा है विपक्ष, क्यों नहीं तैयार होते? सामना करिए ना इन सवालों का। नासूर बन रहा है आपके लिए मणिपुर। मैं बता रहा हूँ, किसने मना किया राजस्थान पर चर्चा करने? क्या कांग्रेस ने मना किया?
उस पर क्यों नहीं बोलते आपके कौन नेता? कहता है कि नहीं बोलते? किसने हम बोला? तो कल्प्रिट्स को पकड़ के जेल के अंदर डाल रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किसी का है, 4 लोगों को जलाया गया, तुरंत उनको कल्प्रिट्स को पकड़कर जेल के अंदर डाला प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वापस। 4 लोगों का जो मैटर है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। दूसरा, जोधपुर के अंदर एक घटना घटी, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, एक स्टूडेंट के साथ। 3 लोग एबीवीपी के हैं, बीजेपी के नामजद हैं, वो तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक कहावत है कि रेप के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर और देशभक्ति के ऊपर आज तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, बीजेपी भी बोलेगी, जिसमें 72 छेद। अच्छा। हाथरस की घटना के ऊपर कहां थी महिला सुरक्षा और कहां चला गया था प्रशासन? किसने मना किया राजस्थान के ऊपर डिस्कस करने के लिए? आप लाइए ना मोशन, आप लाइए नोटिस, संसद आपकी खूब चर्चा। विधानसभा किसकी? एक मिनट सुनिए जरा, किसने विधानसभा किसकी? अरे भाई विधानसभा में मना किया किसी ने विधानसभा में डिस्कशन तो के सब लिए? चलता है। वहां पर डिस्कशन के लिए मना किया क्या? लेकिन केवल और केवल मुद्दों को भटकाना है। हम बार बार कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे 2 दिन पहले सुबह एक्नॉलेज कर लिया उस केस को, तब 11 बजे नींद जागी। और मैं एक चीज और खुलासा कर लेना चाहता हूं, आज तक के अलावा मोदी जी के भाषण से पहले नेशनल मीडिया के किसी चैनल ने न्यूज को नहीं चलाया, लेकिन आज तक ने केवल दिखाया। आज तक ने चलाया और आज तक ने ठोक कर चलाया। मैं अंजना जी साफ कह रहा हूं इस बात को। मीडिया चैनल्स भी इस तरह की खबरों को बीजेपी के कार्यालय से ऑपरेट करवाते हैं। दुखद होता है इस बात का। मेरे अंदर कमी है, मुझे मेरे कटघरे में खड़ा कीजिए ना। कांग्रेस के अंदर कमी है, कटघरे में खड़ा कीजिए ना। ठीक है, अभी मैं एक चीज और बता रहा छोटा सा जवाब हूं, दीजिए। इसी तरह का एक वीडियो और आया। इससे ज्यादा अब एक आप मिनट, पूरी बात मेरी करो अंतिम सर, बात आप काफी होगी। लंबा बोल ये रहे अंतिम हैं। बात अभी होगी। पहले भी आलोक जी, काफी अब बोलने मैंने दीजिए, केवल ये प्लीज, कहा, अन्य अब मेहमानों आप के बोल पास। चुके, आपका हाँ। भी मैं केवल एक बात अब देखिए, कहूंगा। मैं एक बात कहना 5 चाहता मई हूं। को, ये 4 मई की घटना है, 5 मई को गर्ल्स हॉस्टल इंफाल मणिपुर यूनिवर्सिटी में इसी तरह की घटना हुई, उसकी भी FIR दर्ज है। उस पर पीएम के देशद्रोह के कानून का दुरुपयोग का एक एग्जांपल देता हूं। आज तक ये जवाब दीजिए ना, आपने स्वतंत्र सरकार ने भारत प्रयोग में किया। 225 केस हुए, 225 में से 83% केस मैं बीजेपी अपनी की सरकार ने। के मंत्री के खिलाफ बीजेपी की सरकार सरकार का पूछ रहा हूं भाई। कानून सबके लिए बराबर होता है, मंत्री हो चाहे अच्छा, सबके इसका लिए। मतलब आपकी सरकार का मंत्री मैं देशद्रोह फिर कर रहा कहूंगा, था। मैं फिर कहूंगा अगर मतलब इसका सरकार, मतलब मान लिया ना मैं फिर आपने कि कहूंगा देशद्रोह कर रहा सरकार, था। अरे भाई ये तय करना तो कानून का काम है ना। लेकिन 83% में से अच्छा, 9 मतलब साल, सरकार एक तो मिनट मान रुकिए, रही थी ना। 1 मिनट रुकिए, 9 साल में एक व्यक्ति को देशद्रोही आप लोगों ने साबित किया हो तो उसका नाम बताइए। 84% केस आपने किए, 225 में से लगभग 225 केस आपके शासन में हुए, एक को कन्विक्शन हुआ तो बताइए मुझे। जवाब नहीं